नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। कहते हैं जब जागो तब सवेरा। 40 दिनों की जंग में ईरान के एग्रेशन, तगड़े पलटवार और जबरदस्त रणनीति को देखकर खित्ते के अरब मुल्कों को इतना तो समझ में आ गया है कि उन्होंने जो सोचा था हुआ उसके उलट है। इस जंग में तो उन्हें लेने के देने पड़ गए। अब तमाम तरह से ईरान से पिटने के बाद जागे हैं अरब मुल्क। जी हां, अब अमेरिका के सबसे करीबी गल्फ पार्टनर सऊदी अरब ने ईरान को सुरक्षा की गारंटी देने के लिए हाथ बढ़ाया है। यह गारंटी नॉन एग्रेशन पैक्ट के जरिए दी जाएगी। नॉन एग्रेशन पैक्ट के मायने ये हुए कि खित्ते के सभी मुल्क लिखित में गारंटी देते हैं कि चाहे कुछ हो जाए वो एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। यानी ना अरब मुल्क ईरान पर हमला करेंगे और ना ही ईरान अरब मुल्कों पर। लेकिन यहां सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि सऊदी अरब ऐसी दरियादिली क्यों दिखा रहा है। इसकी वजह भी आइए समझते हैं। तो सऊदी अरब के नॉन एग्रेशन पैक्ट को कैसे देखा जाए, इसका जवाब तलाशने के लिए हमने ईरान मामलों के जानकार, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और असर टाइम्स के हेड शौकत भारती साहब से राब्ता किया, उनसे समझने की कोशिश की। शौकत भारती साहब का कहना है कि खित्ते के मुस्लिम मुल्कों का एक दूसरे पर हमला न करने का जो प्रपोजल अब सऊदी अरब लेकर आया है वो तो ईरान बरसों से दे रहा है। ईरान तो साफ कहता रहा है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका और इसराइल को भगाओ, फिर हमारी तरफ से हर तरह की गारंटी है, हम लिख कर देंगे, हमारी तरफ से किसी भी अरब मुल्क पर कभी हमला नहीं होगा। ईरान के इस प्रस्ताव पर तो पहले से रूस और चीन भी गारंटी लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन बावजूद इसके अरब मुल्कों ने ईरान के दुश्मनों को ही सपोर्ट किया, क्योंकि एक एग्रेशन होता है सीधे किसी भी देश पर हमला करना और उसका नुकसान करना, और दूसरा होता है उस देश के दुश्मनों का साथ देना। अरब देशों ने शुरू से दूसरा तरीका अपनाया और ईरान के दुश्मनों को जमीन दी, जगह दी, अपनी एयर स्ट्रिप दी, अपने बेस दिए। चालीस दिनों की जंग के पहले की स्थिति अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि खित्ते के अरब मुल्क, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल था, वही बात कहते थे जो अमेरिका कहता था। अमेरिका कहता था कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है तो अरब मुल्क भी वही दोहराते थे, और इसी बहाने को लेकर जून 2025 और फरवरी 2026 में ईरान पर 2 बार हमला हुआ। रही बात ईरान के एग्रेशन की, ईरान के अरब मुल्कों पर हमला न करने की गारंटी की, तो बकौल शौकत भारती ईरान को अगर अटैक करना ही होता तो अपने बगल में मौजूद अरब देश इराक पर कब्जा कर चुका होता। जिस सद्दाम हुसैन ने 8 साल तक उस वक्त ईरान से जंग लड़ी जब ईरान बहुत कमजोर हुआ करता था। बाद में जब ईरान ताकतवर हुआ और सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने कमजोर कर दिया, तब भी ईरान ने इराक पर हमला नहीं किया, जबकि सद्दाम हुसैन की जिद और जंग के जुनून में 10 लाख लोग मारे गए थे। ऐसे में बाद में इराक से बहुत ताकतवर ईरान चाहता तो इन मौतों का बदला ले सकता था, लेकिन ईरान ने कभी इस अरब देश पर हमला नहीं किया। शौकत भारती कहते हैं कि नॉन एग्रेशन पैक्ट तो दरअसल ईरान का ही पॉइंट है। सब अपनी टेरिटरी में रहें और विदेशी ताकतों को दूर रखें, लेकिन नहीं, ईरान से बुग़्ज़ पाले अरब देशों ने 40 दिनों की जंग के पहले ही यही कहा था कि ईरान एटम बम न बना ले। इसमें सऊदी अरब भी पेश था। यही अरब देश कहते थे कि ईरान पर ऐसा अटैक हो कि वो बचने ना पाए, और 40 दिनों की जंग के बाद तो ये रिपोर्ट भी सामने आई कि सऊदी अरब और UAE ने भी ईरान पर हमले किए थे। मतलब सब करके देख लिया ईरान के खिलाफ, अब नॉन एग्रेशन पैक्ट लेकर हाजिर हुए हैं। सऊदी अरब जो कि इस प्रपोजल को लेकर आया है,
वही सऊदी पहले सुन्नी नेटो बनाने की तैयारी कर रहा था, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र भी शामिल थे। उसमें ईरान को शामिल क्यों नहीं किया गया? इस सवाल का जवाब सभी जानते हैं, पर कहना कोई नहीं चाहता। असर टाइम्स के हेड शौकत भारती कहते हैं कि अरब देश, जिसमें सऊदी, कतर, कुवैत, यूएई, बहरीन, जॉर्डन सब शामिल हैं, पहले पर्दे के पीछे या सामने से इसराइल का साथ देना छोड़ें। इसराइल को ईरान पर हमले के लिए अपनी हवाई पट्टी देना तो छोड़ें, फिर नॉन एग्रेशन जैसे पैक्ट पर बात करें। सब जानते हैं कि तुर्की में इसराइल की एम्बेसी है, कतर और इसराइल के अच्छे रिलेशन हैं। आरोप लगता है कि यूएई तो इसराइल का प्रॉक्सी ही बन चुका है। दोनों का अब्राहम समझौता है, इनका सब कुछ इसराइल से सेट है। क्या सऊदी का नॉन एग्रेशन प्रस्ताव अगर खित्ते में कामयाब होता है तो इसके बाद अरब देश इसराइल को कह पाएंगे कि बैतुल मुकद्दस को टच मत करो, या यरूशलेम पर बात करो, या फिलिस्तीन के लिए टू नेशन थ्योरी पर बात करो? क्योंकि ईरान तो इस मुद्दे को छोड़ेगा नहीं, और ईरान के खिलाफ इसराइल की आक्रामकता की वजह ही यह मुद्दा है। और इसराइल अमेरिका को इसी मुद्दे पर ईरान पर अटैक के लिए अपने बेस कौन देता है? अरब देश। ईरान तो कह रहा है कि इन्हें बाहर निकालो, हम खित्ते में सुरक्षा की गारंटी देते हैं आपको। लेकिन कड़वी सच्चाई तो यही है कि अमेरिका और इसराइल ने सऊदी, यूएई और दिगर अरब मुल्कों पर मौजूद अमेरिकी बेसिस से ही ईरान पर अटैक किया। या तो अरब देशों की मर्जी से किया, या फिर बिना परमिशन के किया, लेकिन किया। तो क्या है ये नॉन एग्रेशन पैक्ट? जरा इसको भी जल्दी से समझ लीजिए। दरअसल सऊदी अरब अब ईरान को सुरक्षा की गारंटी देने की तैयारी कर रहा है। रियाद ने एक ऐसे नॉन अग्रेशन पैक्ट यानी गैर आक्रामकता समझौते का प्रस्ताव रखा है, जो न सिर्फ ईरान को हमलों से बचाएगा, बल्कि पूरे इलाके की राजनीति को पलटकर रख देगा। इस खबर ने संयुक्त अरब अमीरात यानी मुत्तहिदा अरब अमीरात, यूएई जैसे देशों को हैरान कर दिया है, जो इस जंग के दौरान ईरान के खिलाफ सबसे कड़ा रुख अपनाए हुए थे। सऊदी अरब इस वक्त 1970 की दहाई के हेलसिंकी प्रोसेस को अपना आदर्श मानकर चल रहा है। ये वही समझौता था जिसने कोल्ड वॉर के दौरान यूरोप में सोवियत संघ और पश्चिमी देशों के बीच तनाव को कम किया था। इस पर 1975 में अमेरिका, सोवियत यूनियन और कई यूरोपीय मुल्क सहित कुल 35 देशों ने दस्तखत किए थे और एक दूसरे का सहयोग करने का वादा करके गुस्से को ठंडा किया था। तो आपको क्या लगता है, ईरान के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट के मुल्क कोई नॉन एग्रेशन पैक्ट बना पाएंगे, वो भी इसराइल और अमेरिका के रहते? क्या ये मुमकिन है? क्या ये आसान होगा? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। और अगर सऊदी की ये कोशिश वाकई साफ नियत के साथ है तो इसे किस हद तक कामयाब हो जाना चाहिए, क्योंकि ईरान भी शुरू से यही चाहता है, लेकिन अमेरिका और इसराइल को खित्ते से बाहर रखकर या उनकी बिना दखल अंदाजी के। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ दीन दुनिया शो में आखिर तक जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमारी पूरी टीम को याद रखिए।